हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो। सर्दी है और आपकी पढ़ाई भी साथ में अच्छी चल रही होगी। आपके चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 2026 के एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, 2026 के बोर्ड के लिए इस बार ये नया टॉपिक है। मैं आपको 3 टेबल के जरिए टॉपिक को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में 100% आपका क्वेश्चन राइट होगा, लेकिन आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट या बोर्ड पर ध्यान देना है। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर कंडीशनल सेंटेंस में स्टूडेंट कहाँ परीक्षा में गलती करते हैं और वे नंबर खो देते हैं। 2026 के बोर्ड में बिल्कुल नया टॉपिक है। सिर्फ 20 मिनट प्यारे विद्यार्थियों, बिना स्किप किए अपने लिए 20 मिनट दे दीजिए और आपका ये जो 2026 का बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन है वो 100% सही होगा। तो आप तैयार हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सिर्फ 3 टेबल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कितने सरल हैं आप देखिए। 100% आपको यहाँ बोर्ड पर ध्यान देने से आपके समझ में आ जाएगा। तो आप तैयार हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं आज के कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपन बात करें तो ये सबसे पहला है जिसे कहते हैं ओपन कंडीशन, खुली शर्त। प्यारे विद्यार्थियों, इसका दूसरा नाम भी है प्रोबेबल कंडीशन, संभावित शर्त। तो ध्यान रखना, ओपन कंडीशन में सिर्फ ये टेबल याद करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। ओपन कंडीशन का दूसरा नाम है प्रोबेबल कंडीशन। अब मैं आपको बता दूं, अगर परीक्षा में इफ क्लोज दे रखी है तो आपको मेन क्लोज भरनी है, और मेन क्लोज दे रखी है तो इफ क्लोज भरनी है। और आप थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें, यहाँ पर इफ क्लोज में क्या होता है। अब आपको ध्यान रखना, अगर मेन क्लोज दे रखी होगी तो आपको इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। किसमें? ओपन कंडीशन में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करना है? सिंगुलर के साथ वर्ब में एस का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, नेगेटिव होने पर प्लूरल के साथ डोंट का प्रयोग करना है, डू नॉट का, और सिंगुलर होने पर डज नॉट का प्रयोग करना है। अगर इफ क्लोज दे रखी है तो मेन क्लोज में सिर्फ आपको शैल विल का प्रयोग करना है। किसका? शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ध्यान में आ गया होगा कि ओपन कंडीशन में ज़्यादातर बोर्ड में ओपन कंडीशन का सेंटेंस आता है। इफ क्लोज में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, और इफ क्लोज दे रखा है तो मेन क्लोज में सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है, जिसका मतलब होता है शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इधर मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल है। अब यहां पर देखो कौन सी क्लोज दे रखी है। जो सेंटेंस इफ से शुरू होता है वो इफ क्लोज कहलाती है। और इफ क्लोज में ध्यान रखें, ये जो सेंटेंस है इसमें इफ क्लोज दे रखा है, और इफ क्लोज में ध्यान रखें। अब यहां पर पायल है। इफ पायल गोज टू स्कूल शी विल रीड आ फिजिक्स। अगर पायल स्कूल जाएगी तो वो फिजिक्स पढ़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, मेन क्लोज दे रखी है। अब मेन क्लोज दे रखी है तो इफ क्लोज पूछा जा रहा है, और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो क्या होगा? गो नहीं होगा, गोज होगा। अगर आपने गोज लिख दिया तो 2 में से 2 नंबर। इफ पायल गोज टू स्कूल शी विल रीड फिजिक्स। तो यहां मैंने इफ क्लोज पूछा है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर इफ क्लोज दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर इफ क्लोज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है। क्या पूछा जा रहा है? मेन क्लोज। इफ द चिल्ड्रन स्लीप सून, अगर बच्चे जल्दी सो जाएंगे, वी शैल गो फॉर वॉक। तो यहां पर क्या लिखेंगे? मेन क्लोज है, सिंपल फ्यूचर टेंस भरना है। तो ये हो गया वी शैल गो फॉर वॉक। अगर बच्चे जल्दी सो जाएंगे तो हम घूमने जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इफ क्लोज दे रखी है, मेन क्लोज भरनी है, और मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस भरना है। आगे देखते हैं। या फिर मैंने इफ क्लोज पूछी है, और इफ क्लोज में क्या करना? इफ यू, अब नॉट गो आया तो आपको या तो डोंट या डू नॉट, या तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यू क्या है? यू प्लूरल है। तो यहां क्या करना पड़ेगा? डू नॉट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डू नॉट गो। अब ध्यान रखना,
इफ यू डू नॉट गो टू स्कूल, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट, तो हम क्रिकेट खेलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इफ क्लोज में मैंने नेगेटिव सेंटेंस पूछा है जिसमें सिर्फ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है, वो भी किस में, ओपन कंडीशन में। अब अगला चौथा सेंटेंस देखो, ये भी मैंने ध्यान रखना, यहां भी मैंने किससे पूछा, ध्यान रखना, मतलब इफ क्लोज में, अगर अंकिता चाय बनाएगी तो हम सब स्कूल नहीं जाएंगे। अगर सॉरी, इफ अंकिता टी वी शैल नॉट गो टू स्कूल, अगर अंकिता चाय नहीं बनाएगी तो हम सब स्कूल नहीं जाएंगे। तो यहां नॉट मेक है, क्या है, नॉट मेक। तो नॉट मेक में क्या करेंगे, ध्यान रखना, आपको अंकिता सिंगुलर है तो यहां पर डज नॉट, ठीक है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, डज नॉट मेक, ठीक है। अगर अंकिता चाय नहीं बनाएगी तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इफ क्लोज पूछी है और इफ क्लोज में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया होगा। ओपन कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना है। ओपन कंडीशन में अगर इफ क्लोज पूछी जाए तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, यानी सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगा दो, प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, नेगेटिव होने पर सिंगुलर के साथ डज नॉट लगा दो और प्लूरल के साथ डू नॉट लगा दो। बस ये खेल है। अगर इफ क्लोज दे रखा है तो आपको मेन क्लोज में सिर्फ शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आईवी के साथ शैल लगा दो, बाकी सबके साथ विल लगा दो। तो ये पहली जो टेबल है वो पूरी हो गई, जिसका नाम था ओपन कंडीशन। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी, अब ये भी एक वाक्य देख लो, इफ यू टू हिम, अगर आप उसके पास जाएंगे, ही वॉन्ट हेल्प यू, तो वो आपकी सहायता नहीं करेगा। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थी गो है और यहां सब्जेक्ट क्या, प्लूरल है, तो गो का गो होगा। इफ यू गो टू हिम, अब गो का गो क्यों आया, इफ क्लोज पूछी है, यू प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म भी आएगी प्लूरल के साथ। इफ यू गो टू हिम, अगर आप उसके पास जाएंगे, ही वॉन्ट हेल्प यू, वो आपकी सहायता नहीं करेगा। अब प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। अब दूसरा जो पॉइंट आ रहा है आपके सामने वो है इम्प्रोबेबल कंडीशन, और इसका दूसरा नाम है इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक वाक्य, जिसमें बी का प्रयोग होता है और बी का प्रयोग होने पर आपको सबके साथ वर लगाना है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इसमें भी देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, इम्प्रोबेबल कंडीशन में क्या होता है, इफ क्लोज में सिर्फ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, सबके साथ सेकेंड फॉर्म लगानी है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और नेगेटिव अगर वाक्य हो गया तो आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर बी लिखा हुआ है किसमें, ब्रैकेट में, तो आपको सिंगुलर के साथ भी वर्ब लगाना है और प्लूरल के साथ भी वर्ब लगाना है। ये तो कहानी थी इफ क्लोज की। अगर इफ क्लोज पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बी का मतलब वर्ब का प्रयोग। लेकिन कब, जब मेन क्लोज में वुड, कुड और शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। ध्यान रखना, इधर भी पास्ट टेंस होगा तो इधर भी पास्ट टेंस होगा। विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड, शैल का पास्ट टेंस क्या होता है, शुड। जब इधर पास्ट टेंस है तो उधर भी पास्ट टेंस। तो यहां ध्यान आपको यहां देखना है, अगर मेन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो आपको सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, या नेगेटिव होने पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर बी होने पर सबके साथ वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, इधर यहां पर देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें थोड़ा सा, इफ यू टू जोधपुर, अगर आप जोधपुर गए, यू वुड सी माई फ्रेंड, तो आप मेरे मित्र से मिलेंगे। तो यहां पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मेन क्लोज दे रखा है और मेन क्लोज दे रखा, तो क्या पूछा जा रहा है, इफ क्लोज। तो इफ क्लोज में यहां पास्ट टेंस है तो यहां भी पास्ट टेंस, गो की सेकंड फॉर्म क्या गो होती है, वेंट, तो यहां पर वेंट आएगा। इफ यू वेंट टू जोधपुर, अगर आप जोधपुर गए, यू वुड सी माई फ्रेंड, तो आप मेरे दोस्त से मिलेंगे। इफ हिमांशु अ डॉक्टर, अब यहां बी आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन बी का मतलब यहां ध्यान रखना, यहां पर वुड है तो यहां बी का मतलब वर होगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इफ हिमांशु वर अ डॉक्टर, अगर हिमांशु एक डॉक्टर होता, ही वुड हेल्प रितेश, तो वो रितेश की सहायता करता। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहां विल हो गया तो वहां इज आ जाएगा, अगर वुड है तो वर हो जाएगा, ध्यान रखें। और आगे देखें, इफ कुणाल टू स्कूल, अगर कुणाल स्कूल गया, आई वुड कंप्लेन हिज, अगर कुणाल स्कूल नहीं गया तो मैं उसके पापा से शिकायत करूंगा। इफ कुणाल, अब यहां पर ध्यान रखना, नेगेटिव पूछा है लेकिन पहचान तो आ गई ना, मेन क्लोज में क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहां भी नेगेटिव बनाओ। तो इफ कुणाल डिड नॉट, अब यहां क्या आ जाएगा,
इफ कुणाल डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर कुणाल स्कूल नहीं गया तो आई वुड कंप्लेन हिज फादर, तो मैं उसके पापा से शिकायत करूंगा। इफ दे प्लेड, अब प्यारे विद्यार्थियों मैंने इफ क्लोज दे रखी है, मेन क्लोज पूछ लिए, ठीक है ना। तो इफ दे प्लेड वेल, अगर वे अच्छा खेले तो वे मैच जीत जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वुड विन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखें, यहां इफ क्लोज दे रखी, सेकंड फॉर्म दे रखी, तो मेन क्लोज में क्या है, वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरह से आपको करना है। अब प्यारे विद्यार्थियों तीसरी जो कंडीशन है वो उसे कहते हैं अनफुलफिल कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सरल है, ये भी ध्यान रखें। इफ क्लोज में भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म और यहां वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी दोनों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, एक वचन के साथ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बहुवचन के साथ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपके सेंटेंस के अंदर इफ क्लोज दे रखी है तो मेन क्लोज भरिए, और मेन क्लोज दे रखी है तो इफ क्लोज भरिए। और इफ क्लोज में क्या भरना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। कब, जब आपके आगे मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव आए तब। एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, प्यारे विद्यार्थियों घबराए नहीं, एग्जांपल देखें अच्छी तरह से। इफ ही अ वेल ही वुड हैव वॉन द मैच, अगर वो अच्छा खेलता तो वो मैच जीत जाता। ये इम्पॉसिबल कंडीशन जिसमें सर्च संभावना 0% पूरी होने की संभावना होती है, होती ही नहीं। अगर वो मैच अच्छा खेलता, खेला ही नहीं, तो वो मैच जीत जाता। प्यारे विद्यार्थियों अब यहां देखो, इसकी पहचान देखो, यहां पर मेन क्लोज दे रखी है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो क्या यह आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हेड प्लस प्लेड, यानी हेड प्लेड, ठीक है। समझ में आया होगा। इफ क्लोज पूछी है, मेन क्लोज दे रखी है, मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म हो तो यहां पर हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इफ दे हैड कम टू मी, अगर वे मेरे पास आते, अब आपको ध्यान दो, इफ क्लोज दे रखी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी, मेन क्लोज पूछी है, इफ दे हैड कम टू मी, अगर वे मेरे पास आते तो आई वुड, अब ध्यान रखना, आई वुड हैव, मैं उनकी सहायता करता, आई वुड हैव हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव हेल्प देम, तो मैं उनकी सहायता करता। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों यहां मैंने कौन सी पूछ ली है, मेन क्लोज। या फिर मैंने इफ क्लोज पूछी है तो ध्यान रखना, इफ यू, अब ध्यान रखना, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे, अगर आप कल स्कूल गए होते, यू वुड हैव रीड इंग्लिश, तो आप इंग्लिश पढ़ते। तो यहां पर मैंने क्या पूछी है, इफ क्लोज, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म, और मेन क्लोज दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, यू वुड हैव रीड, तो आप पढ़ते। अगर आप कल स्कूल गए होते तो आप अंग्रेजी पढ़ते। प्यारे विद्यार्थियों ये बातें थी इसमें। अब एक आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ओपन कंडीशन में, अब तीनों थोड़ा बता दूं, ओपन कंडीशन ध्यान रखना, इसमें क्या करना आपको, बी वाली इसकी मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर ओपन कंडीशन में बी है, ध्यान रखना, थोड़ा सा गहराई से अच्छी तरह से ध्यान रखें, और मैं थोड़ा आपका एक कॉन्सेप्ट और पूरा कर लेता हूं। अगर ओपन कंडीशन में बी है तो आपको क्या करना है, यहां पर इज एम आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इज एम आर, और बी का मतलब, ये ओपन कंडीशन की बात है। अब यहां पर क्या होगा, मेन क्लोज में, मेन क्लोज में आपको दिखेगा सेल विल, क्या दिखेगा, सेल विल दिखेगा, तब आपको बी का प्रयोग करना, मतलब बी का मतलब इज एम आर का प्रयोग करना। अगर ये कंडीशन इमेजिनरी हो गई, तो अभी अपने इमेजिनरी कंडीशन के बारे में तो पढ़ा ही था, तो इमेजिनरी कंडीशन हो गई तो आपको क्या करना है पता है, बी का मतलब क्या करना है, वर का प्रयोग करना। अब यहां पर बी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। अगर इस इमेजरी सेंटेंस में बी आ गया तो आपको सबके साथ वर भरना है, क्या भरना है, वर, क्या भरना है, वर। अब यहां क्या होगा, यहां होगा वुड, कुड, शुड, या क्या होगा, वुड, शुड और कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये होगा तभी आपको वहां पर क्या करना है, वर लगाना है। और अगर एक और ध्यान रखना, अगर इस तरह से सेंटेंस हो गया, ध्यान रखना, और अगर इस तरह से वाक्य आ गया तो क्या करेंगे अपन, देखो इधर आगे अपन थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर इस तरह से सेंटेंस हो गया तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से देखो, अगर ये सेंटेंस इम्पॉसिबल में हो गया और बी पूछ लिया, इम्पॉसिबल में हो गया, ध्यान रखना, तो यहां पर ध्यान रखूं, तो क्या करेंगे, इम्पॉसिबल में इस सेंटेंस को यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना,
उसमें क्या आएगा, बी का मतलब होगा इसमें क्या होगा, हैड बीन लिखना है। क्या होगा, हैड बीन। ठीक है ना, क्या लिखना है, हैड बीन। और हैड बीन कब लिखना, जब आपको यहां पर क्या मिले, वुड हैव, ध्यान रखना, वुड हैव और कुड हैव, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड फॉर्म और शुड हैव, इसके बाद कौन सी फॉर्म बढ़ रही है पता आपको, थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये मिले तो आपको वहां पर क्या करना पता है आपको, हैड बीन लिखना है। अब तीनों एग्जाम्पल मैं बता दूं एक साथ, ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि बी का अर्थ अलग अलग क्या होता है। तो चलिए हम 3 क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि बी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। अब ये मैंने सेंटेंस दे दिया, ये वाक्य अच्छी तरह से देखना। इस वाक्य में मैंने लिखा बी, ठीक है। और एक और वाक्य देखो इधर, इस वाक्य को भी अच्छी तरह से देखना है और समझना है कि मैं इसमें क्या आंसर लिख रहा हूं। इसमें भी बी है और इसमें देखो इधर, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यहां इस वाक्य को भी देख लो, अब ध्यान रखना, इधर थोड़ा सा आपको बी का अर्थ मैं समझा दूं। यहां पहले वाक्य में बी का अर्थ होगा इज एम आर, क्योंकि मेन क्लोज में सेल विल दे रखा है। तो यहां पर इफ सी इज अ पेंटर, अगर वो एक पेंटर होती तो वो मेरी सहायता करेगी। तो यहां पर करती, यहां पर क्या है, सेल विल का प्रयोग है, तो यहां पर इज एम आर का प्रयोग करना है। इज एम आर सी के लिए इज लगता है, आई के लिए एम लगता है, बहुवचन के लिए आर लगता है। इफ सी इज अ पेंटर सी विल हेल्प। दूसरा सेंटेंस अगर देखें, क्या है मेन क्लोज में, वुड, तो यहां पर बी है यहां पर, तो वुड आने पर सीधे आप क्या करोगे, वर का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, ठीक है ना। अब यहां देखो, अगर मैं कल स्कूल में होता तो मैं भी टेस्ट देता, तो दिया नहीं, तो यहां बी का मतलब क्या है, यहां बी का मतलब हैड बीन है। क्या है, हैड बीन। क्यों हैड बीन है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें, परीक्षा में अगर इफ क्लोज दे रखा है तो इफ क्लोज, मेन क्लोज दे रखा होगा, इफ क्लोज बढ़ना है। अगर परीक्षा में इफ क्लोज दे रखा है तो मेन क्लोज बढ़ना है। और मेन क्लोज में ध्यान रखना, ओपन कंडीशन में मेन क्लोज सेल विल का प्रयोग करना है। इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन में वुड, कुड, शुड हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये तो मेन क्लोज की कहानी थी। इफ क्लोज में चलते हैं तो ओपन कंडीशन में इफ क्लोज में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और केवल फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग। किसमें, ओपन कंडीशन में। नेगेटिव हो गया, अब चलते हैं अपन इमेजिनरी में, तो वहां पर क्या है, इफ क्लोज में सेकेंड फॉर्म पढ़नी, सबके साथ सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव होने पर डिड नॉट का प्रयोग। ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलतियां कर लेते हैं। उसके बाद अनफुलफिल कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या करना है, इफ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बने रहें हमारी वीडियो के साथ ही हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बने रहे हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सर्दियों का ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें, हमेशा अच्छे नंबर आए, हम ये ईश्वर से शुभकामना करते हैं।